नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आतिशबाजी और पटाखा बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई। ये दूसरा मौका है जब कोर्ट में इस मामले में सुनवाई टाली है और अब ये दीपावली से 4 दिन पहले ही पता चलेगा कि प्रदेश में आप दीपावली के दिन आतिशबाजी कर सकते हैं या नहीं। याचिका लगाने वाली संघ राजस्थान फायर वर्क्स डीलर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने बताया कि सरकार ने पटाखा बिक्री और आतिशबाजी करने पर जो रोक लगाई थी, उस पाबंदी को हटाने के लिए हमने यह याचिका लगाई थी। इस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने अब हमें 10 नवंबर को सुनवाई करने का समय दिया है। और इधर एसोसिएशन के प्रचार मंत्री जाहिद अहमद ने बताया कि याचिका पर सुनवाई टलने से पटाखा व्यापारी अब परेशान हैं कि दीपावली आने में 1 सप्ताह का ही समय बचा है और ऐसे में उनके कारोबार का क्या होगा। इसलिए अब हम विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए और इसके लिए हम कानूनी राय भी ले रहे हैं। भरतपुर जिले में बयाना के पीलूपुरा में बैगलॉग की भर्तियों समेत 6 मांगों को लेकर गुर्जर समाज के लोग कड़ाके की ठंड के बाद भी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि फिर बात करने ट्रैक पर पहुंच सकता है। गुरुवार को मंत्री अशोक चांदा ने भी गुर्जर समाज के आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। और उधर राजस्थान में हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है। गुर्जर अलाव के सहारे ट्रैक पर बैठे हैं और कुछ के लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था की गई है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ अलाव के सहारे ही रात गुजार रहे हैं। गुरुवार को ऐसा दिन रहा जब मामले में दोनों तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इंटरनेट सेवा शुरू करने की कर्नल भैंसला की अपील और आंदोलन खत्म करने की पंच पटेलों की अपील भी बेअसर साबित हुई। अजमेर में ख्वाजा साहब के दरबार में आए जायरीन का पर्स चुराना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला के जायरीन ने पिटाई की और चोटी पकड़कर खींचा। महिला के साथ मारपीट भी की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। यह वीडियो दरगाह बाजार का बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार एक महिला ने एक जायरीन का पर्स चुरा लिया। यह बात पता चलते ही जायरीन ने महिला को पकड़ लिया। महिला ने अपनी गलती मानी, लेकिन जायरीन ने उसकी नहीं सुनी और उसको खींचकर पुलिस थाने ले जाकर घसीटता रहा। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा शुक्रवार से हनुमानगढ़ जिले में 12 केंद्रों पर शुरू हो गई। पहली पारी में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। कहीं से भी नकल व अन्य गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया। हालांकि परीक्षा को लेकर पहले से जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी भुगतनी पड़ी और किसी भी तरह के जेवर वगैरह पहनकर नहीं आने के आदेश के बावजूद अभ्यर्थी जेवरात व एक्सेसरी पहनकर पहुंचे। ऐसे में उनके जेवर आदि परीक्षा केंद्रों से बाहर ही उतरवाए गए। इसमें अतिरिक्त समय लगा। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी है। 3 दिन होने वाली परीक्षा के लिए सीकर जिले में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शुक्रवार को पहली पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को पूरी चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा से 2 घंटे पहले ही शुरू कर दी गई, जिसमें अभ्यर्थियों की गहनता से तलाशी ली गई। अभ्यर्थियों के मोबाइल, मंगलसूत्र, चैन, घड़ी व कड़े बाहर ही रखवा लिए गए। बीकानेर के नोखा में हाईवे पर एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के टेक्निकल असिस्टेंट सीताराम वर्मा के घर चली सर्च में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने करीब 48 लाख रुपए बरामद किए। इस रकम को सीज कर दिया गया और वर्मा ने यह मोटी रकम अपने घर में एक अलमारी के बेस में गोपनीय तरीके से बना रखे लॉकर में छिपा रखी थी। इन नोटों को गिनने के बाद एसीबी को मशीन मंगवानी पड़ी और इस सर्च कार्यवाही में 5 से 6 एसीबी के कर्मचारियों को लगाया गया। जयपुर के कर्णी विहार थाना इलाके में स्थित रंगोली गार्डन सोसाइटी में 3 नहीं 4 फ्लैट में एक साथ चोरी की वारदातें हुई। 3 फ्लैट के मालिकों ने इस बारे में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और चौथे फ्लैट के मालिक अपने परिवार के साथ शहर से बाहर थे और देर रात ही वापस पहुंचे हैं। देर रात ही इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई और सवेरे पुलिस फ्लैट पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि फ्लैट नंबर 1198 में भी चोरों ने हाथ साफ किया और यहां से भी जेवर, कैश और अन्य किसी भी तरह का कीमती सामान नहीं छोड़ा। लाखों रुपए के जेवर और कैश चोरी होने के बारे में बताया जा रहा है। जयपुर हेरिटेज सहित 6 नगर निगमों में कहीं भी महापौर चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देने में अल्पसंख्यक वर्ग में अंदर खाने चल रही नाराजगी अब खुलकर बाहर आने लगी है। मेयर पद के लिए नामों की घोषणा होने के बाद से ही अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी फूट पड़ी है। मुस्लिम समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
मुस्लिम संगठनों ने सरकार के साथ साथ अल्पसंख्यक विधायकों और पार्षदों के खिलाफ भी विरोध करने की चेतावनी दी है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अब प्रत्याशियों की औपचारिक सूची जारी होने का ही इंतजार है। गौरतलब है कि जिलों में चली राय शुमारी के बाद प्रदेश नेतृत्व के 2 से 3 नामों के संभावित प्रत्याशियों के पैनल मिले, जिनमें से किसी एक पर विभिन्न मापदंडों पर आंकलन करने के बाद सहमति बनाई गई है। प्रदेश के 21 जिलों में होने वाले जिला परिषद तथा पंचायत समिति चुनाव के संचालन, मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए भाजपा ने प्रदेश स्तरीय चुनाव संचालन समिति बनाई हुई है, जो प्रत्याशी चयन पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगी, जिसके बाद सूची जारी होगी। राजसमंद जिले के कुआनिया में शुक्रवार तड़के टायर पंचर की एक दुकान में कंप्रेसर में ब्लास्ट से शॉप में रखा सामान तहस नहस हो गया। शटर टूटकर करीब 20 फीट दूर नाले में जा गिरा और छत की पट्टियों में दरारें आ गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। हादसा चूहों के कंप्रेसर का स्विच ऑन करने के कारण हुआ। दुकानदार कैलाश चंद्र सालवी ने बताया कि वह गुरुवार शाम को कंप्रेसर बंद करके गया था। कंप्रेसर करीब 1.5 घंटे से पूरा भर जाता है और रात को चूहों ने उसका बटन दबा दिया और उसमें हवा भरने लगी और तड़के उसमें विस्फोट हो गया। अजमेर जिले के भिनाई कस्बे में शुक्रवार सुबह एक लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली। सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो सुनसान जगह पर बच्ची रोती मिली। इसके बारे में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में इस संबंध में पड़ताल की। फिलहाल पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने नवजात बच्ची को फिलहाल भिनाई के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को अजमेर रेफर कर दिया गया है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में चूनावड़ के गांव 11G हरनिया में कथित तौर पर मणि प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप ले जाने के लिए पंजाब से आए पंच प्यारों को साधुवाली में रोक लिया गया। विरोध स्वरूप पंच प्यारों के नेतृत्व में सिख समाज के लोग वहीं धरने पर बैठ गए। दोपहर तक स्थिति सामान्य थी। पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और इधर नेट बंदी के बीच जिला मुख्यालय पर भी पुलिस तैनात रही। तालमेल कमेटी में शामिल एक सदस्य ने बताया कि अकाल तख्त द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार करने के बाद घोषणा के अनुरूप पंजाब के तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा से पंच प्यारे साधुवाली पहुंचे। श्रीगंगानगर के पुलिस अधिकारियों ने इन्हें बैरिकेड से पहले रोक लिया। इसके साथ ही हरियाणा, राजस्थान के निहंग जत्थों और सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। श्रीगंगानगर में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में समागम के बाद चूनावड़ के गांव 11G में हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर एहतियात के तौर पर पदमपुर मार्ग आम लोगों के लिए आज सुबह ही बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुद्वारे के आगे सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर चौपहिया वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा शुक्रवार से हनुमानगढ़ जिले में 12 केंद्रों पर शुरू हो गई है। पहली पारी में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई और कहीं से भी नकल व गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया। हालांकि परीक्षा को लेकर पहले से जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी भुगतनी पड़ी और किसी तरह के जेवर वगैरह पहनकर नहीं आने के आदेश के बावजूद अभ्यर्थी जेवरात और एक्सेसरी पहनकर पहुंचे। ऐसे में उनके जेवर आदि परीक्षा केंद्रों से बाहर ही उतरवाए गए और इसमें अतिरिक्त समय लगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीगंगानगर प्रशासनिक टीम ने आज पुलिस लाइन के सामने स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में आरके मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम ने यहां से मिर्च पाउडर और श्रीधर निर्मल ब्रांड के धनिया पाउडर का सैंपल लिया। टीम ने फैक्ट्री संचालक को साफ सफाई रखने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पाबंद किया। अभियान के प्रभारी डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रवर्तक अधिकारी पूजा अग्रवाल, बाट एवं माप अधिकारी दीपक जैन की टीम आज शहर में खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रही है। श्रीगंगानगर नगर परिषद बोर्ड की आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में सभी भाजपा पार्षद एजेंडा के एक बिंदु पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर बबीता गौड़ ने यह दावा किया। उन्होंने बताया कि सभी पार्षदों को बोर्ड बैठक की सूचना 29 अक्टूबर को दी गई थी। सूचना के साथ जो एजेंडा भेजा गया उसमें 23 बिंदु बताए गए, जबकि आज की बैठक में 28 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। उन्होंने सभापति करुणा चांडक व परिषद आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया पर आधे अधूरे एजेंडे की सूचना देकर पार्षदों को गुमराह करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दावा किया कि सभापति व आयुक्त ने अपने निजी हित को देखते हुए एजेंडे 5 और बिंदु शामिल कर लिए हैं, जिसका सभी भाजपा पार्षद जमकर विरोध करेंगे। पार्षद बबीता गौड़ ने बताया कि उन्होंने बोर्ड बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा के एक बिंदु का जवाब तैयार कर लिया है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से एक जिला मुख्यालय और जिले की 9 नगर पालिका क्षेत्र में एक साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत प्रशासनिक टीम ने घर घर दस्तक देकर लोगों को जागरूक रहने की अपील करते हुए मास्क बांटे। यह अभियान आज सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा। अभियान के प्रभारी एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित सभी नगर पालिकाओं में 10 से 12 कर्मचारियों की टीम ने अपने अपने वार्डों में घर घर जाकर लोगों को मास्क लगाए, सामाजिक दूरी रखने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। श्रीगंगानगर की गड़साना थाना क्षेत्र में डंपर की टक्कर लगने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक के भाई की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राजकुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई दयाराम बावरी क्षेत्र के धरतवाल ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर चालक का काम करता था। बुधवार रात्रि दयाराम ट्रैक्टर लेकर पुरानी धान मंडी से रास्ते में बीकानेर की ओर से आए ग्रिड से लदे डंपर ने दयाराम के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में षड्यंत्र रचकर 75,000 रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र सिंघल ने रिपोर्ट देकर बताया कि राजेश और घनश्याम ने षड्यंत्र रचकर उसके 75,000 रुपए हड़प लिए। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने इनकार कर दिया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में नशे की 17,000 गोलियां और स्कूटी बाइक सहित 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रणजीत सेवदा ने बताया कि सूचना के आधार पर एसआई राम सिंह ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को नशे की 17,000 गोलियों सहित गिरफ्तार किया और इसकी पहचान रूप सिंह उर्फ रूपा अरोड़ा और बूटा सिंह निवासी के रूप में हुई है। सबसे बड़ा त्योहार दीपावली नजदीक आ गया है और इसी के साथ घरों में इसकी तैयारियां चल रही है और साथ ही कोरोना काल में इस बार रिश्तेदारों और मित्रों को खुली के बजाय पैकिंग वाली क्या मिठाई, नमकीन या स्नैक्स गिफ्ट की जाए जो अपनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी न डाले और त्योहार की खुशियों को कई गुना बढ़ा दे। इस पर भी राय शुमारी चल रही है, लेकिन आपको इस बारे में ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में भी बीकाजी ने आपके और आपके रिश्तेदारों को दीपावली पर खुश करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ बात हो रही है बीकाजी के मीठे व नमकीन उत्पादों की। इस बार भी बीकाजी ने स्वीट, स्नैक्स और नमकीन का अनोखा कॉम्बिनेशन पैक किया है। पूर्व मंत्री राधेश्याम कोठी रोड पर 140H ब्लॉक स्थित जेके एंटरप्राइजेस के प्रॉपर्टी राइट हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि बीकाजी ने कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के साथ 7 ज्यादा प्रकार के गिफ्ट पैक पेश किए हैं। इनमें थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, मीठे फल, नमकीन दावत, मीठा बंधन, शाही दावत, शाही अंदाज, पिकनिक, शाही नजराना को खासा पसंद किया जा रहा है। श्रीकरणपुर कस्बे में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज नगर पालिका में उपखंड अधिकारी लाखाराम, अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार व अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के महाअभियान की शुरुआत की गई। अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत कस्बे में 25 टीमें घर घर जाकर लोगों को मास्क वितरण के साथ साथ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भी समझाइश करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।